मेरा नाम प्रवीण बगरिया, कांकुली राजसमंद का निवासी हूँ। और राजसमंद बहुत फेमस है अपने श्री द्वारकाधीश प्रभु की नगरी में हिसाब से, और मार्बल मंडी के नाम से विख्यात है। मैंने प्रयास भैया को विजिट के लिए बुलाया था घर के लिए, और प्रयास भैया फर्स्ट विजिट में मतलब जल्दी आ गए हमें बुलाने पर, और उन्होंने सारा मकान का देखा है पूरा और अवलोकन किया पूरा, और उनके हिसाब से जो भी उन्होंने बताई थी कमियाँ बताई है तो हमको उनको दूर करने के लिए प्रयास करेंगे। उन्होंने जो उपाय बताए हैं वो सारे उनको उपाय पूरे करेंगे और जल्दी जल्दी इसका रिजल्ट सकारात्मक प्राप्त करेंगे। और हम भी चाहते हैं कि पॉजिटिव जल्दी से जल्दी इसका रिजल्ट मिले हमको। बाकी भैया बताएंगे जो भी बताएंगे। जय जिनेंद्र मित्रों, मैं वास्तुविद प्रयास मंगल आज राजसमंद जो कि राजस्थान में स्थित है, यहाँ की मार्बल वर्ल्ड फेमस है और यह मार्बल की नगरी के नाम से राजसमंद जिला जाना जाता है। आज यहाँ सर के घर का वास्तु विजिट करने के लिए आया हुआ हूँ। सर ने यह घर सन 2015 में नवनिर्मित किया था। सर 3 भाई हैं और तीनों भाई हर एक फ्लोर पर रहता है, अर्थात 3 फ्लोर तीनों भाइयों के लिए अलग अलग बनी हुई है। इसके साथ साथ सर का फर्नीचर का और लोहे का और 2-3 व्यापार हैं। तीनों भाइयों के अलग अलग अपने अपने व्यापार हैं, अच्छा खासा व्यापार स्थित है। और इसके साथ साथ मुझसे पूर्व इसमें 2015 के बाद 2 वास्तुविदों से भी निरीक्षण करवाया गया, जिसमें जिसने जैसे उपाय बताए किए गए, लेकिन किसी भी प्रकार के कोई भी सकारात्मक परिणाम प्राप्त नहीं हुए। और इसके साथ साथ आज मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि वास्तु मात्र 16 दिशाओं तक सीमित नहीं है। क्योंकि अकेला 16 दिशाओं तक अगर ज्वाइनिंग करना ही अगर वास्तु हो जाएगा तो यह मात्र एक ऐसा हो जाएगा, जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे कि एस्ट्रोसेज कुंडली के सॉफ्टवेयर पे आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस डालोगे तो आपकी कुंडली का प्रिंट आउट निकल आएगा। लेकिन कुंडली का प्रेडिक्शन करना एक सही एस्ट्रोलॉजर होता है। इसी प्रकार 16 जोन अकेली लाइनिंग बना देने से आप वास्तु कर लें तो यह कंफर्म कभी नहीं हो सकता। आज इसके अलावा मैंने जैसे कि सर का घर में वास्तु विजिट किया, तो सबसे पहले बताता हूँ कि सर ने जो उपाय किए हैं पहले उनका अवलोकन बताता हूँ। दिखाइए कि पूरे घर में जिस दिशा का जो दोष था वहाँ पर रेडियम की पट्टियाँ लगाई गई हैं। मैं इससे पूर्व सैकड़ों बार आपको बता चुका हूँ कि कभी भी प्लास्टिक या नॉन कंडक्टर प्लास्टिक की पट्टियाँ कभी भी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक आपका नॉन कंडक्टर है, किसी भी प्रकार की एनर्जी को कंडक्ट नहीं करता, तो वो आपकी एनर्जी को कैसे बढ़ाएगा। इसके साथ साथ इसमें दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ कि इसमें जो भी उपाय किए गए मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर ब्रह्म स्थान में एक बहुत बड़ा सिंबल लगा हुआ था, वह भी दीपक का। ठीक है, कभी भी दीपक का स्टिकर या किसी भी प्रकार का शुभ सिंबल जमीन में पैरों में नहीं लगाते। इसके साथ साथ सर का यह घर का नक्शा दिखाता हूँ। दिखाइए कि 2015 के बाद जैसे कि सर ने यह घर बनाया था, तो इसमें आने के बाद विभिन्न प्रकार की परेशानी आई। सबसे बड़ी परेशानी पहले नंबर पर ये आई कि जो भी पैसा कमाते हैं, पैसा स्थिर नहीं होता। पैसा स्थिर ना होने का एक ही कारण है कि साउथ वेस्ट जो जोन लिखा हुआ है उसमें टॉयलेट बना हुआ है। जब किसी भी घर का साउथ वेस्ट नीचा हो जाता है, साउथ वेस्ट में टॉयलेट बन जाता है, या साउथ वेस्ट में एंटी कलर आ जाता है, या साउथ वेस्ट किसी भी हिस्से से नीचा हो जाता है, तब 100% उस घर में एस्टेब्लिशमेंट खत्म हो जाता है, चाहे वह पैसे का हो चाहे रिलेशंस का हो। उसके अलावा दूसरी बात इसमें मैं करता हूँ तो इसके एग्जैक्ट इसमें जो एंट्री गेट खोला गया है वह प्रॉपर NE का खोला गया है, जो कि जहाँ की भी आज एक प्रॉपर रेमेडी बताई हुई है जिससे कि इसकी एनर्जी और पुटअप हो सके। इसके साथ साथ इसमें सबसे बड़ी कमी ये देखने को मिली कि इसमें साउथ ईस्ट का गेट खुला पाया गया। जब कभी भी किसी भी प्रकार से साउथ ईस्ट में गेट ओपन हो जाता है तो वह चोर द्वार होता है, वहाँ से चोरी होने की आशंका होती है। इसके अलावा नगद धन का अभाव होता है। आज इसका भी ट्रीटमेंट बताया गया है। और इसके साथ साथ आज मैंने इसमें जितने भी फ्लोर थे प्रत्येक फ्लोर पर एक अवलोकन किया, चाहे वह एनर्जी का अवलोकन हो, चाहे वह वास्तु का अवलोकन हो, चाहे वह कुंडली का अवलोकन हो, चाहे वह किसी भी प्रकार की एनर्जी का अवलोकन हो। आज जिस प्रकार के जो दोष थे उसका भी उपाय बताया। यह भुजा जो आपको घर की दिख रही है ये अनशेप में है। कभी भी जब हमको किसी भी प्लॉट आयताकार या स्क्वायर ना मिल पाए, जब वह अनशेप में मिले या तो हमको उतनी जगह
छोड़ देनी चाहिए। अगर बना रहे हैं तो उसको प्रॉपर कट करके उतने हिस्से को अलग करके ही बनाएं, तो उसका फलदायी रिजल्ट मिल सकता है। आज इसमें और जो भी कमियां थी उन सारे कमियों के उपाय बताए गए हैं। सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको एक बताता हूँ, कभी भी घर में जैसे कि घड़ियाँ को लगाते हैं तो घड़ी के नीचे किसी भी प्रकार का आपको इस प्रकार की घड़ी आपको कभी भी घर में नहीं लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका जो समय है वह भी इसी प्रकार से हो जाता है कि आपका समय कभी भी एक सा नहीं रहता, क्योंकि घड़ियों से बड़ा शुभ संकेत हमको अपने जीवन में कोई नहीं देता। एक घड़ी हमको बताती है कि आपका आने वाला समय कैसा है। जब कभी भी आपका बुरा समय आएगा, सबसे पहले आपके घर की घड़ी बंद होगी, उसके बाद आपके आगे कुछ होगा, क्योंकि घड़ी अपने आप संकेत देती है कि हमारा ये कार्य अब होगा या नहीं होगा। जिस घर में घड़ियां आगे की तरफ बढ़ी हुई पाई जाती हैं उसमें समय भी एकदम आगे की तरफ स्पीड में खिंचता चला जाता है। जिसमें घड़ियां हमेशा पीछे की तरफ रहती हैं उनका समय भी हमेशा पीछे की तरफ रहता है। इसलिए हमेशा घर की घड़ियों को प्रॉपर बैलेंस करने की आदत डालें, इससे नहीं तो आपके जीवन में अव्यवस्थितता जीवन बना रहता है। इसके अलावा आज यहाँ पर जब मैंने डाउजिंग टेक्निक से एनर्जी चेक कर रहा हूँ तब दिखाता हूँ कि जैसे कि यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर एनर्जी बिल्कुल न्यूट्रल आ रही है। लेकिन अगर मैं रसोई किचन की बात करता हूँ तो जहाँ पर एक प्रॉपर एक ही घर है, लेकिन यहाँ पर एनर्जी का अवलोकन कीजिए कि जहाँ की एनर्जी इतनी ज़्यादा पॉजिटिव है, मात्र 10 फुट का अंतर है कि मतलब फ्रिज पर तक निशान आ गए कि जहाँ की एनर्जी इतनी ज़्यादा पॉजिटिव है। यही मैं जब पीछे और जाता हूँ तो ये कमरा खुली, इस कमरे की जब एनर्जी का आकलन करता हूँ तो देखिए इसमें एनर्जी बिल्कुल एंटी क्लॉक रॉडें घूम रही हैं। मतलब इस कमरे में जब डाउजिंग टेक्निक से एनर्जी चेक कर रहा हूँ तो इस कमरे की एनर्जी नेगेटिव आ रही है। एनर्जी नेगेटिव आने के 100 रीजन हो सकते हैं, पर्टिकुलर एक कोई रीजन नहीं है। फिर भी यहाँ पर एक मैंने विशेष धूप प्रदान की है, मात्र वह धूप 3 से 5 दिन भी प्रज्वलित होगी, 100% सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। अगर आप अपने घर में किसी भी प्रकार का वास्तु दोष सही नहीं कर सकते, किसी वास्तुविद की फीस नहीं दे सकते, 1 रुपए का उपाय नहीं कर सकते, और जो व्यक्ति वास्तु को नहीं मानता लेकिन अगर उसको बहुत सकारात्मक अंतर अपने जीवन में चाहिए, वह व्यक्ति प्रत्येक दिन अपने घर की मुख्य दहलीज पर गाय की गोबर से लेपन करना चालू कर दे। पूरे घर की जितनी नकारात्मक ऊर्जा होगी वह पलायन होना चालू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जितनी रिद्धि सिद्धियां आती हैं मुख्य द्वार से ही आती हैं। सर का जो मुख्य द्वार देखा गया वह भी निकृष्ट पाया गया। पूरे घर की गेट की जो हाइट होती है उससे भी बहुत कम हाइट का मेन गेट पाया गया। इसके साथ साथ अगर वैदिक वास्तु की बात करूं तो वैदिक वास्तु में जैसे कि सर के पिताजी वास्तु को नहीं मानते, वह कहते हैं कि पहले कोई वास्तु नहीं होती थी। मैं आप सभी को बताता हूं, वास्तु का मतलब 5 तत्वों का संतुलन है। पहले के समय में घर के ब्रह्म स्थान में आंगन होता था और उस आंगन में तुलसी होती थी, जो कि आज जितनी भी दिशाएं निकाली जाती हैं वह ब्रह्म स्थान से ही निकाली जाती हैं। जैसे आपकी बॉडी का ब्रह्म स्थान आपकी नाभि है, इसी प्रकार ये सर का घर का ब्रह्म स्थान आ रहा है। पहले के समय में ये ओपन टू स्काई होता था। इसके साथ साथ इसमें तुलसी होती थी, तुलसी के अंदर पारा होता था। जैसे ही अगर आपके नॉर्थ ईस्ट में भी टॉयलेट बना था, साउथ वेस्ट भी नीचा था, मात्र ब्रह्म स्थान ओपन टू स्काई होने के कारण और तुलसी लगी होने के कारण सारे दोषों का शमन हो जाता था। ऐसी और जितनी बात करूं उतनी कम है, लेकिन समय का अभाव है, इसलिए बस इतना सा निवेदन करूंगा, वास्तु को आप अपने अकॉर्डिंग बैलेंस कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ी तोड़फोड़ करें, जरूरी नहीं है कि आप विभिन्न प्रकार के खर्चे करें। अगर आप ये छोटे छोटे उपयोगी अपने जीवन में अपनाते हैं तो 100% आपको सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा। आज जिस विश्वास से सन ने मुझे राजसमंद वास्तु विजिट के लिए बुलाया, शाम से बिल्कुल 5 बजे से अभी तक कंटिन्यू विजिट की है और पूरे घर को, पूरे ग्राउंड गार्डन सबको पूरा चेक किया है। जो जो कमियां थी उनके उपाय बताए हैं, पूरी कुंडलियों का अवलोकन किया है। जिस कुंडली में जिस प्रकार के दोष थे उनके सबके उपाय बताए हैं। कुंडली की एक सबसे अच्छी खासियत यह होती है कि व्यक्ति का जो संपूर्ण जीवन है वह उसकी कुंडली के इर्द गिर्द घूमता है। इसलिए हमेशा हमको अपने जीवन में